अरविंद केजरीवाल आए थे गरीबों के हितैषी बन के, और आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो उन्होंने खेल खेल रखा है, अपने भाई, अपना भतीजा, अपना चाचा, जिनको अंगूठा टेक भी हैं, उनको लाख लाख रुपए तनख्वाहें मिल रही हैं और उनको लाभकारी पद दिए गए हैं, और आम जनता को लॉलीपॉप दे दिया गया है कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। सबसे बड़ी, आज तक के 75 साल के इतिहास को अगर देखा जाए तो इनसे बड़ा, अरविंद केजरीवाल से बड़ा लॉलीपॉप बाज आज तक कोई सीएम नहीं आया है। हमारा काम होता है बस मार्शल का बुजुर्गों की मदद करना, हैंडीकैप पर्सन की मदद करना, ब्लाइंड पर्सन हो गए, महिलाएं हो गई, लेकिन आज वही केजरीवाल जी हैं जो कि कहते थे मैं अपनी वैगनार में घूमूंगा, आज 60 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। मैं कोई मकान नहीं लूँगा, आज उनका 55 करोड़ का मकान बना है। कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आज उनके पीछे 5-5 गाड़ियाँ घूमती हैं। कहाँ से वो आम आदमी रह गए हैं अब? सबसे बड़ी चीज़, हम मार्शलों को रखा गया था, हमको ये कहा गया था आपको हम स्थायी करेंगे। हमारे साथ महिला मार्शल भी हैं, वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला मार्शल भी हैं हमारे साथ। अगर कोई महिला अपने घर से निकलती है, उसको पैसे की नीड है, तभी वो सुबह 4 बजे ड्यूटी पहुंच रही है। मैम, दिल्ली की जनता तो बिल्कुल रोष है, और ये लोग तो वैसे भी जेल में जा रहे हैं। सरकार तो खत्म है, दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है तो खत्म हो गई है। और ये कह रहे हैं खत्म हो गई है, केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। मैम, वो प्रधानमंत्री छोड़ो, वो जेल के अंदर से चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, वो जेल के अंदर जाने वाले। अगली तारीख में ईडी हो सकता है उन्हें जेल के अंदर में बंद कर दे। जो भ्रष्टाचार इतना कर दिया उन्होंने कि वो जेल के अंदर जाने वाले हैं। सर, कब तक धरना ये ऐसे ही चलेगा, और क्या लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को, खास तौर पर आप लोगों को ठगा है जिस तरीके से वादा किया था? जय श्री राम, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो हमें रखा गया था निर्भया कांड के बाद। तो निर्भया कांड जो हुआ था वो एक महिला के साथ प्रताड़ना हुई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत राम का देश है, और सीता जैसी महिला पे जो क्रूरता की गई थी, उसके बाद हमको रखा गया था बस मार्शल के तौर पर। हमारा काम होता है बस मार्शल का बुजुर्गों की मदद करना, हैंडीकैप पर्सन की मदद करना, ब्लाइंड पर्सन हो गए, महिलाएं हो गई। महिलाएं आती हैं, साथ में बच्चे होते हैं, सामान होता है। अब या तो वो सामान को संभाल ले या बच्चे को संभाल ले। जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको चढ़ने में उतरने में दिक्कत होती है, जैसे अब उनको अगर काम है तो उनको आना जाना पड़ेगा, उनकी हेल्प हम करते थे। हमारे होने पर जेब कतरे आने से डरते थे, लेकिन आज वही केजरीवाल जी हैं जो कि कहते थे मैं अपनी वैगनार में घूमूंगा, आज 60 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। मैं कोई मकान नहीं लूँगा, आज उनका 55 करोड़ का मकान बना है। कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आज उनके पीछे 5-5 गाड़ियाँ घूमती हैं। कहाँ से वो आम आदमी रह गए हैं अब? सबसे बड़ी चीज़, हम मार्शलों को रखा गया था, हमको ये कहा गया था आपको हम स्थायी करेंगे। हमारे साथ महिला मार्शल भी हैं, वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला मार्शल भी हैं हमारे साथ। अगर कोई महिला अपने घर से निकलती है, उसको पैसे की नीड है, तभी वो सुबह 4 बजे ड्यूटी पहुंच रही है, और अपने पूरे घर का काम करके वो यहाँ आती है, ड्यूटी करती है। और उसके बाद हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली, उसमें पहले हमारे को 5 महीने से जो हमारा वेतन रोका गया था, जिसको हम मेहनताना कहते हैं, सिविल डिफेंस की भाषा में मेहनताना कहा जाता है, तो वो मेहनताना हमें दिया गया जब हम 4 जने 6 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे। कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई हमारे को चेक करने या कुछ, क्योंकि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल थे, वहाँ से हमने लेकिन वो तो रोजगार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री रोजगार जो उन्होंने योजना चलाई है उसके तहत वो रोजगार बांटते हैं, तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रोजगार तो हमने दिल्ली में दिए हैं, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार ने क्या रोजगार दिया है। वो ये भी कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा सम्मान बुजुर्गों करते हैं, तीर्थ यात्राएं हम बुजुर्गों को करवा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो अपने काम गिनाते हैं, सबसे अच्छी शिक्षा हमने बच्चों को दी है। मैडम, सबसे अच्छी शिक्षा उन्होंने दी है, ठीक है। बुजुर्गों को वो तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हम मार्शल थे 10,792 मार्शल, क्या हमारे पेट नहीं हैं? मैं जनवरी वाली बात मैं दोबारा कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्या हमारा पेट नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं?
क्या हमारी बाइकें जो हैं वो पानी से चलती हैं? अरविंद केजरीवाल आए थे गरीबों के हितैषी बन के, और आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो उन्होंने खेल खेल रखा है, अपने भाई, अपना भतीजा, अपना चाचा, जिनको अंगूठा टेक भी हैं, उनको लाख लाख रुपए तनख्वाहें मिल रही हैं और उनको लाभकारी पद दिए गए हैं, और आम जनता को लॉलीपॉप दे दिया गया है कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। सबसे बड़ी, आज तक के 75 साल के इतिहास को अगर देखा जाए तो इनसे बड़ा, अरविंद केजरीवाल से बड़ा लॉलीपॉप बाज आज तक कोई सीएम नहीं आया है, जिसने सिर्फ आम जनता को बहकाया है। बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाएं फ्री, ठीक है। एलजी साहब ने उनसे कहा था या तो महिला फ्री बंद कर दो, या ये 10,792 जो मार्शल हैं, जो कि मार्शल भी हैं, सीवीडीज भी थे, जो कि आपके सेल टैक्स ऑफिस हो गया, आपका एसडीएम ऑफिस हो गया, एमसीडी हो गया, और आपके अदर आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ हमारे लोग रहते थे, उन सबको निकाल दिया गया। हमारी संख्या बस मार्शलों की 8,500 थी। हमारे अलावा जो और विभागों में थे हमारे भाई, उनको भी निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब इनकी जो नीयत थी काम करने की वो ख़त्म हो चुकी है। पहले ये आए थे जनता के सेवक बन के, आज ये वो कहते हैं ना, एक सेवक, एक होता है सेवादार और एक होता है भोगी। मैं कुछ नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, और आज इनके बराबर कोई लूट खसोट वाला नहीं है। अपने घर में 55 करोड़ के घर में 9 लाख का पॉट, गुड मॉर्निंग पॉट 9 लाख का, अंबानी के घर में भी नहीं है लोन 9 लाख का। और अरविंद केजरीवाल जो ज़मीनी आदमी थे, जो कहते हैं मैं गरीबों का हितैषी हूँ, सबसे बड़ा करप्ट आदमी आज तक के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में सबसे बड़े करप्ट हैं। तो आपने सुना कि सबसे ज़्यादा जो करप्शन कहीं ना कहीं मामले भी अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर ही हैं। तमाम और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कब से ये धरना आपका जारी है और कब तक ये धरना देंगे? क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है बातचीत से तो मुझे कोई सुनवाई आप लोगों की हो नहीं रही है, तो क्या लगता है? मैम, सुनवाई तो नहीं हो रही है, 27 तारीख से चल रहा है। और ये दिल्ली के सचिवालय, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिल्ली के सचिवालय के सामने एक धरना हो रहा है, जहाँ पर मंत्री भी बैठे हैं, सारे आईएएस बैठे हैं, सारे सेक्रेटरी बैठे हैं, सचिव बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। उसके सामने बैठने के बाद भी एक दिन के अंदर एक्शन हो जाना चाहिए था, एक दिन के अंदर नौकरी बहाल हो जानी चाहिए थी, एक दिन के अंदर सैलरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन एक दिन तो छोड़ो, आज 18-20 दिन हो गए, एक भी काम नहीं हुआ। एक सैलरी दे दी, जो सैलरी हमने काम किया था वो तो दे दिया, लेकिन नौकरी वापस नहीं करी। और नौकरी नहीं वापस करी तो हम जब तक काम, अपना धरना रखेंगे, और आंदोलन, धरना एक आंदोलन के रूप में प्रभावित हो गया है। 24 घंटा चल रहा है, रातों दिन बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है, भाई हमें रोजगार दे दो, हमें नौकरी दे दो। उससे बड़ी चीज़ तो और कुछ तो मांग नहीं रहे, वो रोजगार और नौकरी तो मांग रहे हैं, तो वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। लेकिन जो वादा आप लोगों से किया गया था जब आपको नौकरी दी गई थी, क्या पक्का करने का वादा था? क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है उन्हें दरअसल दिवाली पर तोहफा मिल गया, लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ 4 महीने की सैलरी और उसके बाद भी नौकरी से निकाल दिया। मैम, ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं, इन्होंने सिफारिश करी कि भाई इन्हें हटा दिया जाए। 1968 ये डिजास्टर के लिए काम करने वाले सिविल डिफेंस के लोग हैं। लेकिन मैम 40 साल पहले भी सिविल डिफेंस में काम, मैं कह रहा हूँ 20 साल पहले भी काम करते थे सिविल डिफेंस के अंदर में लोग। शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, जब भी काम करते थे सिविल डिफेंस के अंदर लोग। आज अरविंद केजरीवाल के टाइम पे ही 1968 का एक्ट आया। अच्छा, 1968 का एक्ट था तो आपने नौकरी दी क्यों हमें? आपने हमें रोजगार दिया क्यों? तब आपको पता नहीं था, या आप पढ़े लिखे नहीं थे, या आपके अधिकारी पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे थे तो एक भी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? एक मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक? किसी को एक को तो इस्तीफा देना चाहिए था। एक तो इसमें जांच में पकड़ा जाता कि भाई 1968 एक्ट के अंदर में आपने नौकरी दी। हम तो मांगने नहीं गए थे ना, सरकार ने तो दी हमें नौकरी। निकाला पेपर के अंदर ज्ञापन, मुख्यमंत्री जब चुनाव लड़े तो वहाँ पर निकाला कि हम मार्शल भर्ती करेंगे, सिविल डिफेंस के लोग भर्ती करेंगे, होमगार्ड के लोग भर्ती करेंगे। तो सरकार ने दिया था ना। तो सरकार ने जब दिया था तो वो उस टाइम 1968 का एक्ट नहीं था। चलो 1968 का एक्ट भी मान लेते हैं आपका, तो आप हमें उसी विभाग के अंदर में दे दो काम। आपने चुनावों का जिक्र किया, चुनाव करीब ही हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद दिल्ली का। तो चुनाव में आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था और आप लोगों को जिस तरीके से ठगा है, जिस तरीके से नौकरी से निकाला है, तो क्या अंजाम जो है वो भुगतना पड़ सकता है अरविंद केजरीवाल को इसका?
मैम दिल्ली की जनता तो बिल्कुल रोष है, और ये लोग तो वैसे भी जेल में जा रहे हैं। सरकार तो खत्म है, दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है, ये तो खत्म हो गई है। और ये आप कह रहे हैं खत्म हो गई है, केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। मैम वो प्रधानमंत्री छोड़ो, वो जेल के अंदर से चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, वो जेल के अंदर जाने वाले हैं। अगली तारीख में ईडी हो सकता है उन्हें जेल के अंदर में बंद कर दे। जो भ्रष्टाचार इतना कर दिया उन्होंने कि वो जेल के अंदर जाने वाले हैं, और जैसे ही वो जेल के अंदर जाएंगे हो सकता है राष्ट्रपति शासन लग जाए या एलजी का शासन लग जाए, यहाँ पर उपराज्यपाल का शासन लग जाएगा। दिल्ली जो विधानसभा है वो भंग हो जाएगी पूरी तरीके से। दिल्ली में चुनाव ही नहीं होंगे, एलजी हमारे जैसे 15 साल पहले होता था, अभी भी वही होने जा रहा है कि अब दिल्ली की जनता जो है वो अब सीधा सीधा अपना चुनाव करना होगा तो एलजी को चुनेगी, चुनाव नहीं भी होगा तो एलजी इस दिल्ली को संभालेगा। ये राष्ट्रपति शासन इसके अंदर लग जाएगा, क्योंकि केंद्र प्रशासित वो है, राज्य है दिल्ली, तो इसके अंदर में एलजी शासन लगेगा। तो कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर कब से धरना दे रहे हैं, कब से आप धरने पर? मैडम 27 तारीख से धरना दे रहे हैं। अब तक हमारा 20 दिन हो गए, जैसे इतने भाई ने बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैडम हम तो कम से 20 दिन हो गए हमें कहते कि हमें नौकरी दे दो, हमारा क्या कहते हैं सैलरी तो हमारी दे दी है इन्होंने, मगर सैलरी पर थोड़ा डिपेंड रहेगा मैडम। महीने 2 महीने 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, इतने मेरे भाई हैं। उसके बाद तो फिर क्या करेंगे हम? उसके बाद तो हमें सोचना पड़ेगा ना। नौकरी होगी तो होगा कि हमारे हर महीने सैलरी आएगी। इससे ये होगा कि हमारी सैलरी आएगी तो हमारा घर भी खर्च चलेगा, बच्चों का भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। आपसे जब वादा किया गया था, नौकरी आपको दी गई थी, चुनावी वादा था ये कि मार्शल्स को तैनात करेंगे, लेकिन क्या पक्की नौकरी देने का वादा किया गया था? नहीं मैडम, ये तो बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने क्या था कि पहले इन्होंने बोला था कि पक्के देंगे, बाद में इन्होंने अब ये 4-5 साल करने के बाद इन्होंने पहले 15 तारीख को 1 महीने पहले हमें नोटिस दे दिया। मैंने तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने पक्ष में एक माहौल तैयार किया है इन 3-4 साल में, और फिर आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया? मैडम ये तो ये बताएंगे ना हमें, या तो हमें देती नहीं नौकरी। अब इन्होंने दी है तो हम अब बताओ, जिसकी एज ओवर हो गई है, 40 साल से ऊपर हो गए, जैसे मेरे भाई खड़े हैं, कोई करे हैं, उनको कौन नौकरी देगा? कोई सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी नहीं देगा उनको। 10-12 हज़ार की नौकरी लेगा, उसका पूरा खून चूसने के बाद 12,000 रुपये देगा। पता कौन परिवार होगा सर, कैसे चलेगा खर्चा, कैसे चलेगा बच्चों की पढ़ाई लिखाई? मैडम कुछ अब देखते हैं, 1-2 महीने अगर नहीं मिलेगी तो अपना कुछ काम धंधा खोलेंगे, कुछ दुकान करेंगे, कुछ करेंगे मैडम अपना। लेकिन क्या अंजाम जो है वो अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को परेशान करके रखा है, खास तौर पर आप लोगों को, क्योंकि बीते महीने से आप कहीं ना कहीं ये धरना कर रहे हैं? नहीं मैडम, ये तो हम सोचना चाहिए ना सरकार को कि हम तो हमारा धरना चलता रहेगा। जैसे इतने भाई ने हमारे बताया, हम मशाल हमारी जलती रहेगी, हम इसको बुझने नहीं देंगे। चाहे रात को 2 लड़के रुके, 4 लड़के, 4 बहनें रुके, मेरी 4 भाई रुके, कोई दिक्कत नहीं है हमें, मगर हमारी मशाल जलती रहेगी, हम धरना नहीं तोड़ेंगे। जैसे हमें भाई जो हमारे आदित्य भाई हैं या कोई जो हमें आश्वासन देंगे, हम उनके कदमों में चलेंगे मैडम। तो आप देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर हैं लापता केजरीवाल। मैम किस तरीके से जो वादा आपसे किया गया था, जिस तरीके से नौकरी आपको दी गई, लेकिन अब नौकरी से निकाल दिया गया, क्या तैयारी है आगे की, जिस तरीके से आप धरना दे रहे हैं? मैम धरना कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं, है ना। हम उन्हीं के बच्चे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। अभी तक हम यही कह रहे हैं कि हम उन्हीं के बच्चे हैं। 27 तारीख से लेके आज तक का दिन है, शाम होने को आ गया है, रात होने को आ गया है, ठीक। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, हमारी नौकरी हमें वापस चाहिए। और आप मतलब हम मांग रहे हैं, जहाँ उनको खुद देना चाहिए था, खुद अपने बच्चों का मतलब सपोर्ट करना चाहिए था, आज उनके बच्चों के सपोर्टर कोई बन रहा है, कोई आश्वासन दे रहे, कोई कुछ दे रहे, लेकिन हमें नौकरी चाहिए। हमें आश्वासन से कुछ भी नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो। सरकार हमारी है, केंद्र में लो तो भी हमारी बीजेपी की पार्टी, वो भी सरकार हमारी, और ये जो स्टेट में लो तो वो भी हमारी डिपार्टमेंट के अंदर है। हम उनके बच्चे हैं, तो हमारे ऊपर नज़र डालो। आप इतनी भी बेरहमी मत करो कि बच्चे हताश निराश हो जाए, ठीक। संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि संघर्ष कहते हैं ना, डिपार्टमेंट के अंदर आना है, अपने आप को संघर्ष के लिए परिपूर्ण रूप से तैयार करना है ना, हर तरीके से विभिन्न परिप्रेक्ष्य में। तो वो चीज़ है हमारे अंदर। हम हताश निराश भी नहीं होने वाले, हम गलत रास्ते पे भी नहीं जाएंगे, पर हम मांग जरूर करेंगे कि आप हमारी नौकरी हमें वापस दे दो। क्योंकि जब आपने लगाई थी, पूरी प्रोसीजर के साथ लगाई थी, सारे प्रोसीजर हमने फॉलो करा था, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करा था। कहा जाता है गरीब घर के बच्चे उठा के हमने इसमें दिए हैं, कहाँ से लिखा हुआ है कि गरीब घर अमीर घर? जब हमारी भर्ती हुई थी, कोई ये नहीं कहा गया था कि आप गरीब घर के तो आप आ जाओ, आप अमीर घर के तो आप आ जाओ। आजकल गरीब अमीर तो कोई रहा ही नहीं, पर नौकरी सबको चाहिए, सबकी आजीविका चलानी है, क्योंकि जो जितना कमाएगा उसको उतनी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात कि 1968 के तहत अगर हमारी भर्ती हुई है, ठीक,
तो 1968 के तहत उन्होंने बोला डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू हम विदाउट पेड ड्यूटी करेंगे। विदाउट पेड ड्यूटी क्या हम इस पेड ड्यूटी के साथ हम नहीं कर रहे थे? सारी ड्यूटी हमने करी है विदाउट पेड। जब बोलो दिन रात कभी भी किसी भी टाइम, हमें ये नहीं देखा जाता कि कहीं आग लग रही है तो हम जल जाएंगे तो हमारे पीछे परिवार का क्या होगा। हम यही सोच के चलते थे कि हमें बस ये दिमाग में डाला जाता था कि आपको अगर पेड दे रहे हैं तो उधर से अपनी संस्था का भी ध्यान रखो, वहाँ से पेड के लिए भी चलो। तो पेड में ये था कि अगर हम मर जाएंगे ना तो हमारे पीछे वो देंगे क्या नहीं देंगे उसका कुछ नहीं था। मेडिकल देंगे नहीं देंगे उसका कुछ भी नहीं था, फिर भी हम खड़े रहे। कोविड के टाइम में किसी के घर परिवार हाथ नहीं लगाता था उसको, फिर भी हम परिवार के रूप में और हैं ही। जब हम डिपार्टमेंट में आगे संस्था में जुड़ गए तो वो हमारे परिवार है, हम उनके परिवार है। एक परिवार वहाँ है तो एक परिवार ये डिपार्टमेंट भी है, एक परिवार इससे ऊपर का जो काम बनता है वो भी है। तो ये चीज़ है, तो उसके लिए भी हम नहीं कहेंगे। बस ये है कि 1968 के थ्रू हवाला देते हो तो 189 जो अभी कॉल आउट मेंशन किया गया DDMA के थ्रू ही मेंशन करा गया। मैडम क्या वो पेड में नहीं जाएंगे? क्या वो DCD के नहीं है? तो कानून के संशोधन जो भी करना है वो सरकार करे, हम पर ना छोड़े। हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, हम वही हैं जिनसे उन्होंने वोट भी ली थी, है ना? और हम वही हैं जो उनके संस्था में मिलके जहाँ पे उन्होंने जो काम छोड़ा था, कहते हैं ना आप अनाउंसमेंट कर दोगे लेकिन जो सच्चाई की धरातल है उस पर करने वाला चाहिए, तो हम वही है करने वाले हैं। तो वो हमने करा है, तभी आपने आगे नाम रोशन करा है कि जी हमने इस टाइम पे ये हमारे बच्चे इन्होंने इस विभाग में कार्य करे हैं। आप ये कह रही हैं कि आपने कोविड के टाइम में सेवाएं दी, आप तमाम चीज़ें गिना रही हैं, लेकिन क्या केजरीवाल इस बात को गौर कर रहे हैं जो आप गिना रही हैं? कहीं कर रहे हैं मैडम, अभी भी पहले करते थे, अभी भी करेंगे क्यों नहीं करेंगे। कहते हैं ना कुछ टाइम के लिए आपको भी एक स्ट्रगल के लिए छोड़ा जाता है कि देखते हैं कि हमारे बच्चे में कितनी पावर है। वो बोलते हैं ना कई सरकारों ने मिलकर करा, आप इनको हटाओ उनको हटाओ। क्या हम आपके बच्चे नहीं है जो आपने चुनाव कर दिया? वहीं से सारे मार्शल को हटाना चाहिए था ना, वहीं 2 विभाग काम कर रहा है। हम मार्शल में DCD में कैसे काउंट हो गए कि DCD के हैं तो इनको हटा दो? तो ये चीज़ है ना, उन्होंने यही देखा है ना कि हमने किसी गलत का चुनाव तो नहीं कर लिया। 27 तारीख से आज तक जितने भी है शांतिपूर्ण रूप से हम मांग रहे हैं, बस हमने कोई इनलीगल वर्क नहीं करा। पूरे लीगल प्रोसीजर के साथ अपने डिपार्टमेंट के नियमों को मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मांग रहे हैं, तो वो मांग भी पूरी होएगी, इतना तो आशा है। ये खाली हमें स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आशा है। बस यही चीज़ कहना चाहूँगी। और LG साहब से भी यही आस है कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी आपके ही हैं, ठीक, उन्हीं सरकार के जो सरकार ने आपका चुनाव करा है, तो हम पर भी ध्यान दो। जैसे आपने होमगार्ड में नियुक्ति की बताई थी, वो तो नियुक्ति होंगे पर हमारे तो पेट पे लात मर गया है ना, उसमें भी गिनती के होंगे कि भाई इतने से इतने, उनके तो पहले से ही भरे पड़े हैं, तो हमारे को क्या लेंगे। तो हमारी जो जहाँ पे काम कर रहा था उसी जगह हमें काम दो, हमें वही रोज़गार चाहिए। हमने तो आपसे ESI PF भी नहीं मांगा, हम कैजुअल थे, कैजुअल में ही रह लेंगे, पर हमें हमारी रोज़गार दे दो। आजीविका हमारी सुरक्षित रूप से में चलनी चाहिए। तो रोजगार की मांग यहाँ से हो रही है। आपने सुना कि किस तरीके से सिर्फ रोजगार इन्हें चाहिए और ये साफ तौर पर कहना है कि 4 महीने की सैलरी वो कितने दिन तक चला सकते हैं। तो तमाम आप मेरे चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पर तमाम मार्शल मौजूद ही हैं और ये सर से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से आप लगातार ये धरना दे रहे हैं, एकजुट होकर बैठे हुए हैं। मैडम जी ये तो एक गलत तरीका है। इतने सारे मार्शल आज कहाँ जाएंगे? ये आधे बूढ़े हो चुके हैं, कहाँ जाएंगे? कोई नौकरी लेने जाएंगे तो 8,000 10,000 मिलेगी। आज आप बस में चले जाओ, बस ऐसे चलेगी, ऐसे लगेगा जैसे रौनक चली गई है। कौन महिलाओं की रक्षा करेगा? कौन बुजुर्गों को सहारा देगा? कौन लोगों की जेबों की रक्षा करेगा? सारे मार्शल बेचारे अपनी जान तक लगा देते थे। महिला जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित बसों में थी, आज आप जाके देख लो, वो सब सिस्टम फेल हो चुका है। बसों में सब उल्टा, लोगों की जेब कट रही है, लेडीज़ों के साथ धक्का मुक्की हो रही है, कोई बसों में दारू पी रहा है, सब उल्टा सुल्टा हो चुका है। यानी आप ये कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ेगा जाहिर तौर पर अगर सिविल डिफेंस के लोग DTC बस में नहीं होंगे। खासतौर पर दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की गुंडागर्दी आमतौर पर देखने को मिलती है, लेकिन अब ये चीज़ें बढ़ती नजर आई। बिल्कुल, एक मार्शल 100 के बराबर था। बस में जेब कतरों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अंदर घुस जाए। वो जेब काटते थे तो बस में यात्रियों के चढ़ते समय काटते थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए या अपने लाभ के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया और इस तरीके से दिल्ली को क्राइम में धकेल रहे हैं? क्या लगता है आपको?
उनको ये सोचना चाहिए था, उनके सामने एलजी साहब ने 2 प्रश्न रखे थे कि या तो महिला जो फ्री चल रही है उनको बंद करे जाए या फिर ये मार्शलों की सेवा समाप्त की जाए। तो महिला खुद परेशान है, महिला कहती है हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें तो सुरक्षा चाहिए। हमें एक मार्शल हमारा भाई जैसा होता है जो हमारी रक्षा करते हैं। हम क्या 10-15 रुपये कमाते नहीं है क्या? हम टिकट ले लेंगे मगर हमें सुरक्षा पहले चाहिए। लेकिन आपने ये अच्छा प्रश्न जो है वो किया कि जिस तरीके से एक तरफ महिलाओं को फ्री सेवाएं वो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनके पेट पर उन्होंने लात मार दी, एक तरीके से रोजगार इनका छीन लिया है। और वो तमाम महिलाएं जो सफ़र करती हैं डीटीसी में, क्या जो फ्री में उन्हें बांटा जा रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्हें बांटा है ना? वोट बैंक के लिए हो रहा है ये। तो क्या कहेंगे आप इस पर, जिस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? राजनीति तो पिछले 6 महीने से चल रही है। जो हमारे को हटाया गया ना, वो बहुत पहले से चल रही थी इनके आपस में। हमें ये बाद में पता चला जो 31 तारीख को जो लेटर बनाया था इन्होंने, तो डीकॉम तो छुट्टी पे गए हुए थे, आते ही साइन कर दिया 1 तारीख से हमें ड्यूटी बंद कर दिया। और ऊपर से ये जो राजनीति इसमें चल रही है कि इन्होंने केजरीवाल सर ने ये भी रखा था कि तुम महिला फ्री करोगे तो मार्शल हटा दो। अगर महिला एलजी साहब ने ये रखा था और केजरीवाल ने ये कहा था मार्शल हटा देंगे महिला फ्री रखेंगे, तो एक तरफ से ये हो गया वोट बैंक। मार्शल हमारा 10,792 है, सिर्फ मार्शल देख रहे हैं, उसके पीछे लाखों के परिवार ये नहीं देख रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि महिलाओं फ्री कर दे, ये वोट बैंक से जीत जाएंगे। नहीं जीत पाएंगे बिल्कुल, केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, मैं भी ये बात बोल रहा हूँ। क्या नतीजा जो है केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है आने वाले टाइम में? ये आगे 2024 में जो है उसके इलेक्शन है फरवरी में, मेरे 101% है केजरीवाल जी नहीं आएंगे। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वो अगले बार सीएम बन जाए, वही बड़ी बात है इनके लिए। और बताओ कब तक धरना, उन्होंने ये किया है, कब तक धरना देंगे? ये जब तक हमें रोजगार नहीं मिल जाए जब तक ये धरना चलता रहेगा। हमें आशा एलजी साहब से भी है और सेंटर अमित शाह से भी है, और ये केजरीवाल तो मुश्किल ही है ना के मुताबिक। जी सर, क्या कहेंगे आप? मैम ये देखो जो उन्होंने घोषणा किया था, तस्वीरें हैं राजघाट से, वो आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से ये मार्शल धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी जब हमने राजघाट डिपो का दौरा किया था, जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो यहाँ पर पहुँचे थे, आश्वासन इन लोगों को दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और कब तक ये चलेगा, इनका यही कहना है कि जब तक नौकरी पक्की नहीं होगी तब तक इस तरीके से ही ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे और अरविंद केजरीवाल को इनकी नौकरी पक्की करनी ही होगी।